प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु के प्रेम में आनंदित और सकुशल होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने ध्यान को हम परमेश्वर के पवित्र और धन्य वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, 14 वचन से लेकर अगर आप आगे तक पढ़ें तो यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तोड़ों के दृष्टांत में कि एक व्यक्ति जो है वो विदेश जाता है, परदेश जाता, अपने दासों को बुलाकर उन्हें तोड़े सौंपता, अधिकार सौंपता है। एक को उसने 5 दिया, एक को उसने 2 दिया और एक को उसने 1 दिया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जिसको 5 दिया गया वो 5 और कमा के लाता है, जिसको 2 मिला वो 2 और कमा के लाता है, और जिसको 1 मिला वो कुछ नहीं करता है, उसे ले जाकर गड्ढा खोद के मिट्टी में छुपा देता है। जब स्वामी आता है, उसने सबसे हिसाब किताब मांगा तो 5 जिसने मिला उसने 5 और कमा के दिए, वो शाबाशी पाता है। जो इसको 2 मिला उसने 2 और कमाया, उसको भी शाबाशी मिलता है। पर जिसने 1 लिया उसने कुछ नहीं किया, गड्ढे में जाकर डाल दिया। परमेश्वर के लोगों, कितना बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में हम बहुत निराशावादी हो जाते हैं। कभी कभी हम दूसरों को फॉलो करते हैं। अरे ये विश्वासी को इतना चमत्कार हुआ, इनको बहुत आशीष मिल गए, ये मुझसे पहले आया था, ये मुझसे बाद में आया, ये तो मेरे बाद है, उसको इतना कैसे मिल गया। कई बार तो ऐसा होता है मानो हम परमेश्वर से ही झगड़ा कर बैठे। परमेश्वर के लोगों, विश्वास योग्यता की बात है। जिसको 5 मिला उसने दबा के छुपा के नहीं देखा, वो तुरंत गया और लेन देन किया। परमेश्वर के लोगों, जिसको 2 मिला वो तुरंत गया, वो लेन देन करता है। पर किसे नहीं मिला, उसे जिसे मिला प्रभु की ओर से जरूर, पर उसने मिट्टी खोद कर डाल दिया। प्रभु ने आपको बेहतर घर दिया है। आपको कई बार लगेगा, मैं अपने जीवन की बात आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था जब मैं एक छोटे से कमरे में था तो मुझे लगता था, प्रभु काश मेरे पास 2 कमरा होता, मैं वहाँ बेहतर प्रार्थना कर लेता। प्रभु काश मुझे इससे बेहतर लोकेशन मिलता, काश मैं और कुछ कर पाता। ये काश आप करते रहेंगे और शैतान आपको रोकेगा, बाधा डाले। आप जिस दशा में हैं, चाहे गरीबी में हो, चाहे झोपड़पट्टी में हो, चाहे बिल्डिंग, हवेली, महल कहीं भी हो, उसी दशा में परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, एक स्कूल का बच्चा जब अपने स्कूल में कंपटीशन में जीतता है, पहले स्कूल लेवल पर साबुन का डब्बा मिलता है, कोई खोखा मिलेगा, कोई लॉलीपॉप, कोई छोटा सा प्लास्टिक का पेन मिल जाए। वो गिफ्ट, वो छोटा सा प्लास्टिक का पेन अगर इंटरनेशनल प्लेयर को मिले तो उसके सामने वो कोई मतलब नहीं। यदि नेशनल या स्टेट खिलाड़ी को मिले जिसने राज्य में प्रथम स्थान में, क्या उसे पेन मिलेगा? नहीं, उसे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर कॉइन मिलेगा। तो प्रभु के लोगों, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो छोटे से प्लास्टिक के पेन से, साबुन के खोखे से। प्रभु ने यदि आज आपको 1 दिया है, निराश मत होना, क्योंकि अगर 1 दिया है तो कम से कम दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अगर दिया है, कुछ तो दिया है। शायद टूटा हुआ घर है, शायद छोटी सी आशीष हो, शायद पुराना खटारा सा गाड़ी हो। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा, और जब उसने प्रार्थना किया प्रभु मेघ बरसा, 6 बार की दुआ में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पर 7वीं बार की दुआ में कहा, छोटा सा हाथ के समान एक परछाई दिख रहा है। प्रभु के दास ने कहा, कुछ तो दिख रहा है, अब भागो। बेहतर बारिश आई। हालेलुया। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने जो आपको दिया उसके लिए ईमानदार बनिए। 23 पद कहता है, हे धन्य, 23 पद मैं आपके सामने रखूंगा, यहाँ पर लिखा है, हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। क्या मैं और आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं? क्या रोज कमाते रोज खाते, क्या हम धन्यवाद दे रहे हैं? प्रभु के लोगों, जिनके पास 1 महीने का, 1 साल का भी पैसा है ना, वो टेंशन और दुख में है। आपको लगेगा, मुझको कई बार लगेगा वो हमसे बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं। सुलेमान कहता है, जब संपत्ति बढ़ जाती तो खाने वाले बढ़ जाते हैं, जब बुद्धि बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ जाती। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु के लोगों, जहां आप हैं वहां प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जिस दशा में है, जिस परिस्थिति में है, अय्यूब से सीखिए। उसके बच्चे चले गए, उसकी पत्नी कहता है, क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करें? उसे कोस और चाहे तो मर जा।
पर अय्यूब कहता है तू तो बावली है, तू तो मूढ़ स्त्री है। अरे जिसने हमें सुख दिया, क्या उसके हाथ से दुख ना ले। और वचन कहता है उसने ऐसा कहकर अपने मुख से एक भी अपशब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो प्रभु को बुरा लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई शब्द नहीं कि शैतान पकड़े और उसे दोषी ठहराए। आज के सुबह हम प्रभु से बातें करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे थोड़े में विश्वास योग्य बना दे। छोटा सा मकान है, विश्वास योग्य रहे। छोटा सा ठेला खोलकर हो सकता है आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, धन्यवाद। हो सकता है आप बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसी समय धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों। हो सकता है आप आर्थिक परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, इस कोविड में, कोरोना काल में आपकी नौकरी चले गई है, निराश मत होइए। आपके निराश होने से नौकरी वापस नहीं आएगी। आप प्रभु में आनंदित होइए, उसमें विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको दया करेगा, परमेश्वर आप पर ग्रेस करेगा। आप उस पर भरोसा करें, वो आपको महान पोजीशन पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। सारी रात मछलियां नहीं पकड़ी, नाव खाली था, जाल समेटा जा रहा था, निराश चेहरा, लटका हुआ चेहरा था, पर जब यीशु आए उसी खाली जगह पर फिर जाल मारा गया और लिखा 2 नावें, इतना कि नाव मानो डूबने लगी है। प्रभु आपको देगा, एक ऐसा समय आएगा, इसलिए अभी विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर की महिमा करें। हो सकता है शादी में लेट हो रहा है, चिंता मत कीजिएगा। हो सकता है नौकरी नहीं मिल पा रहा है, चिंता मत कीजिएगा। प्रभु से एक बार पूछिए तो सही कि पिता तेरी इच्छा क्या है। या हम आज की सुबह थोड़े में, कम बातों में, थोड़े समय में क्या विश्वास योग्य हैं? जो प्रभु ने हमें 24 घंटा दिया, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? क्या हम जो 5,000 रुपये कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, क्या उस छोटी सी रकम में हम दशमांश भेंट और परमेश्वर को समय देने के विषय में क्या हम विश्वास योग्य हैं? कई बार हमें लगता हम तो थक चुके हैं, पर क्या हम विश्वास योग्य हैं कि थके हुए शरीर में भी हम उसकी आराधना कर सकें? प्रभु आज के सुबह में आपको बेहतर आशीष देने वाला है। थोड़ी बातों में धन्यवाद कीजिए, थोड़ी बातों में विश्वास योग्य होइए, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। प्रभु आपके घर, आपकी पत्नी, बेटा बेटी को ब्लेस करेगा। 2021 आपके लिए आशीष का वर्ष होगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहें, थोड़े में विश्वास योग्य रहें प्रभु, ताकि स्वर्गीय आशीष हमें मिल सके। प्रभु जी, हम छोटी छोटी बातों में आपका धन्यवाद कर सकें। ऐसा हृदय, ऐसा जीवन हमें बना। प्रत्येक भाई बहन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हैं, बीमारी से हैं, रोग से हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं, प्रभु मैं हर एक के लिए यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। इस समय इस प्रार्थना को अटेंड करते समय, सुनते समय ये यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, इनके जीवन में विश्वास योग्यता आने पाए। सारी महिमा देते हुए विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी बांटें, व्हाट्सएप में से शेयर करें इस लिंक को, ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।